हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था बैक्टीरिया का, जिसमें हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था। कॉन्जुगेशंस के 2 टाइप्स पढ़े थे। कॉन्जुगेशन के बाद अब नेक्स्ट वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ इन 1928 इन डिप्लोकोकस निमोनी। ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी 1928 में, और वो भी डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डेड बैक्टीरियम टू लिविंग बैक्टीरियम थ्रू मीडियम। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए का, डेड बैक्टीरिया के डीएनए का लिविंग बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं मीडियम के थ्रू। ठीक है, जो भी डेड बैक्टीरिया होगा उसका डीएनए निकाल कर हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? लिविंग बैक्टीरिया में मीडियम के थ्रू कर देंगे ये। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनी दे रखा है। डिप्लोकोकस निमोनी की 2 वेराइटीज़ हैं, R2 एंड S3। R2 कैसा है? रफ, रेजिस्टेंस, नॉन वायरुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। जब हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तब हमने जाना था कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं केवल वही पैथोजेनिक होते हैं, और जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते। तो क्योंकि ये नॉन कैप्सुलेटेड है R2, इसलिए ये नॉन पैथोजेनिक होगा। ठीक है, अब देखते हैं S3। S3 में कैसा है? स्मूथ है, सेंसिटिव है, वेरुलेंट है, कैप्सुलेटेड है। अब क्योंकि यहाँ पे ये कैसा है? कैप्सुलेटेड है, इसलिए ये कैसा होगा? पैथोजेनिक होगा। मीन्स ये डिसीज़ कॉज करेगा। अगर ये किसी भी अदर होस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसके साथ रखा जाता है तो ये उसमें क्या करेगा? डिसीज़ कॉज कर देगा। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस के थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है इसमें R2 और माइस को हमने एक मीडियम में रखा। ठीक है, जिससे क्योंकि R2 कैसा है? नॉन पैथोजेनिक है, इसलिए उसे माइस के साथ रखने पे भी माइस पे कोई इफेक्ट नहीं आया और माइस सर्वाइव कर गए। ठीक है, उनकी डेथ नहीं हुई। लेकिन हमने जब S3 को और माइस को एक साथ एक मीडियम में रखा तो उन्होंने क्या किया? निमोनिया कॉज कर दिया माइस में, और जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। ठीक है, क्योंकि ये कैसे थे? S3 वाले पैथोजेनिक थे। अब हमने दोबारा S3 को रखा माइस के साथ एक मीडियम में, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? S3 को हीट किल्ड कर दिया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मीन्स उन्हें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल डेड कर दिया और माइस के साथ रख दिया। तब भी माइस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, वो सरवाइव कर गए क्योंकि ये कैसे हो गए थे? S3 डेड हो चुका है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी। S3 को भी रखा है मीडियम में हमने, R2 को भी रखा है और माइस को भी रखा है, लेकिन S3 यहाँ पे कैसा है? हीट किल्ड है, मीन्स डेड पोजीशन में है, डेड कंडीशन में है S3। लेकिन R2 साथ में प्लस माइस है, और रिएक्शन जब हमने इन्हीं तीनों को साथ में रखा तो माइस को क्या हो गया? निमोनिया हो गया, और निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई। मीन्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने अपना इफेक्ट दिखाया और जिसकी वजह से माइस की क्या हो गई? डेथ हो गई डिसीज़ की वजह से। अब इस पर कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि अगर R2 सिंगली है तो वो तो नॉन पैथोजेनिक है, तो वो माइस को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। S3 है तो ऑब्वियसली जब वो पैथोजेनिक है तो वो क्या करेगा? डिसीज़ कॉज करेगा माइस में, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम S3 को डेड कर दें तो फिर वो डिसीज़ कॉज नहीं करेगा माइस में। ठीक है, तो वो अलाइव रहेंगे। लेकिन अगर S3 और R2 दोनों को हम साथ में रख देते हैं तो डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से माइस में क्या हो जाएगी? डिसीज़ हो जाएगी, उसका पैथोजेनिक नेचर वहाँ पे डीएनए का शो हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, यही है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कि डेड बैक्टीरिया से लिविंग बैक्टीरिया में हमें क्या करना है? डीएनए का ट्रांसफ़र करना है थ्रू मीडियम, जो इस रिएक्शन में हुआ है। ठीक है, अब पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू डीएनए।
जितनी भी ऑर्गेनिज्म के आप अंदर कैरेक्टर्स देखते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, जैसे भी उसके कैरेक्टर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सब किसकी वजह से हैं? डीएनए की वजह से। मीन्स अगर किसी का पैथोजेनिक नेचर है या नॉन पैथोजेनिक नेचर है या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑर्गेनिज्म में आपको शो होता है, वो उसकी किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी हीट एज थर्ड बैक्टीरिया इट्स डीएनए बिकम डीनेचर्ड, किल्ड और डेड, सो एज थर्ड कैन नॉट इन्फेक्ट रैट्स। जैसा कि हमने किस में किया था? थर्ड रिएक्शन में किया था, जब हमने उसे हीट किया था एज थर्ड बैक्टीरिया को, तो उसका डीएनए कैसा हो गया? डीनेचर्ड हो गया, डेड हो गया। ठीक है, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाया था? इन्फेक्ट नहीं कर पाया था रैट्स को, इसीलिए रैट्स क्या कर गए थे? सर्वाइव कर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बट व्हेन एस थर्ड एंड आर सेकेंड बोथ प्रेजेंट इन मीडियम, लेकिन जब एस थर्ड और आर सेकेंड दोनों प्रेजेंट थे मीडियम में, जैसा हमने लास्ट रिएक्शन में देखा था, डीएनए ऑफ एस थर्ड अटैच विथ आर सेकेंड, जो डीएनए था एस थर्ड बैक्टीरिया का, मीन्स डेड बैक्टीरिया का, जिस टाइम वो कैसी कंडीशन में था? डेड कंडीशन में, तो उसका डीएनए आर सेकेंड जो कि अलाइव था, लिविंग था, उसके साथ अटैच हो गया और आर सेकेंड बिहेव लाइक एस थर्ड। और आर सेकेंड किसकी तरह बिहेव करने लगा? किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करने लगा? एस थर्ड की तरह। इसीलिए उसने अपना पैथोजेनिक नेचर शो किया और माइस को निमोनिया कॉज कर दिया, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने डेड बैक्टीरियम से लिविंग बैक्टीरियम में डीएनए का ट्रांसफ़र किया मीडियम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका ट्रांसडक्शन, डिस्कवर्ड बाय जिंडर एंड लिडरबर्ग इन 1952 इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। किसने डिस्कवर किया था ट्रांसडक्शन को? जिंडर एंड लिडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जीन विद द हेल्प ऑफ वायरस। इसमें हम जीन्स का ट्रांसफ़र करेंगे किसकी हेल्प से? किसकी मदद से? वायरस की मदद से। मीन्स जब हम वायरस के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स का, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये टू टाइप्स का होता है, स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड। सबसे पहले देखते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में हम क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड में फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ पर्टिकुलर जीन। स्पेशलाइज्ड नाम क्यों दिया गया है इस ट्रांसडक्शन का? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए उसे हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। अगर जनरलाइज्ड की बात करें तो हम किसी भी जीन को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जनरलाइज्ड होगा। अगर हम किसी स्पेशल जीन को, किसी पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वायरस के थ्रू, तो वो कैसा होगा? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कैसे होता है ट्रांसडक्शन। सबसे पहले ये वायरस है, वायरस में क्या है? वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरियल डीएनए वो पर्टिकुलर जीन कंटेनिंग डीएनए है जिसका हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, इस बैक्टीरियल डीएनए में कौन सा जीन होगा? वो पर्टिकुलर जीन होगा जिसका हम एक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया में या किसी भी स्पीशीज़ में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसका हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो जीन किस में होगा? इस बैक्टीरियल डीएनए में होगा। ठीक है, तो ये था वायरस जिसमें वायरल डीएनए है और बैक्टीरियल डीएनए है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसके पास पहले से अपना क्या है? बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इसने क्या किया? वायरस ने इसकी आर्म में, जो नीचे इसकी जो आर्म्स हैं, उससे इसने लाइसोजेनिक एंजाइम सिक्रीट किया, जिसकी वजह से वो जो वॉल है बैक्टीरिया की, वो रप्चर हो गई, फट गई, टूट गई और वहाँ से ये एंटर कर गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट में इसने क्या किया कि इसने अपना यहाँ से एंटर होते ही अपना वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया की सेल में। नेक्स्ट में क्या हुआ? ये जो वायरल और बैक्टीरियल डीएनए था, ठीक है, वो किसके साथ अटैच हो गया? बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। ऐसा है कि मतलब जो बैक्टीरियल डीएनए पहले से वायरस में है उसे हम ओल्ड बैक्टीरिया कह देते हैं और जो सेल में है उसे न्यू बैक्टीरिया। तो जैसे ही बैक्टीरिया ने, वायरस ने अपना डीएनए और जो उसके पास पहले से ओल्ड बैक्टीरियल डीएनए था वो इंसर्ट किया न्यू बैक्टीरियल सेल में, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वायरल डीएनए और ओल्ड बैक्टीरियल डीएनए जाकर अटैच हो गए न्यू बैक्टीरियल डीएनए से। ठीक है, और उसके बाद
इसी न्यू डीएनए मीन्स जिसमें वायरल, ओल्ड बैक्टीरियल और न्यू बैक्टीरियल तीनों का डीएनए अटैच है, उसने क्या किया, रेप्लिकेशन शुरू कर दिया और न्यू टाइप का डीएनए बनाना शुरू कर दिया जिसमें वायरल, ओल्ड बैक्टीरियल और न्यू बैक्टीरियल तीनों डीएनए की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका रेप्लिकेशन। इस तरीके से हमने किसका ट्रांसफ़र कर दिया, डीएनए का या जीन का ट्रांसफ़र कर दिया एक सेल से दूसरी सेल में। ठीक है, वायरस के थ्रू। तो ये था स्पेशलाइज्ड टाइप का ट्रांसडक्शन। अब कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें पहले तो वायरस ने कैसे एंटर किया बैक्टीरिया की सेल में वो लिखा हुआ है। फिर बैक्टीरिया की सेल ने कुछ एंजाइम रिलीज़ किए वायरस को किल करने के लिए, वायरस के डीएनए को किल करने के लिए, लेकिन फटाफट से जाके जो वायरस का डीएनए था वो किससे अटैच हो गया, बैक्टीरिया के डीएनए से, और वहीं पर जाकर जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन करने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी ही प्रोटीन्स और अपने ही डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, जिससे उसका जो न्यू बैक्टीरिया था उसका पूरा डीएनए और पूरा होस्ट बैक्टीरिया कैसा हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि अब जो प्रोटीन्स और डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें वायरल डीएनए और ओल्ड बैक्टीरियल डीएनए की प्रॉपर्टीज़ भी आ चुकी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्या, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होता है आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में। सिर्फ हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई पर्टिकुलर जीन ली थी, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हम ऐसा कुछ नहीं करते, कोई भी नॉर्मल जीन, कोई भी जीन ले लेते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम उसे क्या कह देते हैं, जनरलाइज्ड। जब हम किसी पर्टिकुलर को लेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहलाएगा। हम किसी भी जीन के ट्रांसफ़र के लिए वायरस का यूज़ करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड में। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।